हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज है 16 जून 2022 और 16 जून के करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, करंट अफेयर के सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ स्टैटिक जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी रिवाइज करेंगे जो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। आज की PDF फाइल को आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का पहला करंट अफेयर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फ्रूट्स सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है। तो सबसे पहले जान लीजिए ये फ्रूट्स है क्या। फ्रूट्स का फुल फॉर्म है फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी सिस्टम। एक्चुअली में जो फ्रूट सॉफ्टवेयर है, इसके माध्यम से जो किसान होंगे वो डायरेक्ट एक सॉफ्टवेयर के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन करवा के सभी स्कीम्स का फायदा उठा सकेंगे। और ये फ्रूट सॉफ्टवेयर अभी कर्नाटक राज्य में लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन सही है। अब कर्नाटक में लॉन्च हुआ है तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटक का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 में। जिलों की संख्या 31 है। मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई और राज्यपाल है थावर चंद गहलोत। आधिकारिक भाषा कर्नाटक की है कन्नड़। कर्नाटक में 2 टाइगर रिजर्व हैं जिनके नाम है बिलीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व और दांडेली अंशी टाइगर रिजर्व। अब देख लेते हैं कर्नाटक से रिलेटेड हाल फिलहाल के जो लेटेस्ट करंट अफेयर हैं। अभी उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बेंगलुरु में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन किया था और ये जो यूनिवर्सिटी गेम्स हुए हैं इसकी विजेता बनी थी कर्नाटक। कर्नाटक के शिवमोग्गा हवाई अड्डे का नाम बदलकर BS येदियुरप्पा हवाई अड्डा किया गया। BS येदियुरप्पा जो कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। राज्य सरकार ने कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव की शुरुआत की है। देश की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी बेंगलुरु में स्थापित हुई है। राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को पुलिस में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कर्नाटक पहले नंबर पर है। आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना था कर्नाटक। फ्रेंड्स, जो लोग GS कैरियर एकेडमी के चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में सभी लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा और अपने दोस्तों तक इस करंट अफेयर के सेशन को भी शेयर करिएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस देश में भारत वित्त पोषित यानी इंडियन फाइनेंस्ड हाई टेक पार्क की आधारशिला रखी गई है। तो अभी भारत ने बांग्लादेश में भारतीय वित्त पोषित हाईटेक पार्क की आधारशिला रखी है। देखिए, अभी भारत और बांग्लादेश के रिश्ते जो है काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं और इसी कदम में अभी भारत ने बांग्लादेश में एक इंडियन फाइनेंस्ड हाईटेक पार्क की आधारशिला रखी है। तो इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन सही है। इस पार्क के निर्माण से बांग्लादेश में रोजगार के नए अवसर में वृद्धि होगी और साथ में इस पार्क के निर्माण में जो लागत लगेगी वो है 170 करोड़ और ये 170 करोड़ है, ये लाइन ऑफ क्रेडिट भारत के द्वारा बांग्लादेश को प्रदान की जाएगी। अब ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। बांग्लादेश की करेंसी है टाका। यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना और प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। बांग्लादेश से संबंधित जो प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। देखिए, 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर एक नया देश बना था। इसीलिए 26 मार्च 1971 को ही बांग्लादेश की आज़ादी का पर्व मनाया जाता है। बिम्स्टेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? ढाका में। बांग्लादेश पहली बार अपनी डिजिटल जनगणना करने जा रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच में तीसरी पैसेंजर ट्रेन मिताली एक्सप्रेस भी शुरू हुई है। और कल के करंट अफेयर में मैंने आपसे बताया था कि अभी 2 साल के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच में बस सेवा की शुरुआत हुई है।
नेक्स्ट करंट अफेयर है, गुरनेदू सेनापति ने मैक्सिको में 2022 IWF युवा विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? तो अभी गुरनेदू सेनापति ने मैक्सिको में आयोजित हो रहे IWF युवा चैंपियनशिप में भारत के लिए स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता है। तो इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन सही है। ये है गुरनेदू सेनापति जिन्होंने अभी गोल्ड मेडल जीता है। गुरनेदू सेनापति ने पुरुषों को 55 किलोग्राम वर्ग में 230 किलो का वेट उठाकर ये गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, प्रत्येक सिगरेट पर लिखित चेतावनी पेश करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो देखिए फ्रेंड्स, अभी तक जो सिगरेट और तंबाकू के पैकेट है, इनके पैकेट के ऊपर में चेतावनी लिखी होती थी, लेकिन अभी जो सभी सिगरेट्स के ऊपर भी चेतावनी लिखने वाला पहला देश बना है कनाडा। तो इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन सही है। अब कनाडा ने ऐसी पेशकश करी है, तो ये है मैप में कनाडा। कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा, और कनाडा की करेंसी है कनाडियन डॉलर। प्रेसिडेंट है कनाडा के जस्टिन ट्रूडो। देखिए, क्षेत्र की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस राज्य में पहले कैंसर अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो अभी केरल राज्य में पहले कैंसर अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन हुआ है। तो इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन सही है। अब केरल में हुआ है, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। अभी केरल के गवर्नर ने ही केरल में वन स्कूल वन IAS योजना को शुरू किया था। संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर जीता है। पहले केरल ओलंपिक खेल तिरुवनंतपुरम में शुरू हुए हैं। कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला भारत का पहला राज्य है केरल। 2023 में विश्व मूक बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन केरल में होगा। केरल का कुबलांगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव बना है। राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है। तो ये करंट अफेयर केरल से रिलेटेड आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने भारत की किस ड्रोन निर्माता कंपनी को फर्स्ट टाइप सर्टिफिकेट से सम्मानित किया है? तो अभी केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आयोटेक वर्ल्ड एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक भारतीय ड्रोन निर्माता कंपनी है, इसको फर्स्ट टाइप सर्टिफिकेट से सम्मानित किया है। तो इस क्वेश्चन के लिए डी ऑप्शन सही है। देखिए, जो अपना देश भारत है, ये आने वाले 2030 तक एक ड्रोन हब के तौर पर विश्व में अपनी पहचान बनाने जा रहा है, और इसी तर्ज पर भारत में कई ड्रोन निर्माता कंपनियां स्थापित की गई हैं, जिसमें से एक है आयोटेक वर्ल्ड एविएशन प्राइवेट लिमिटेड। इसको अभी फर्स्ट टाइप सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर है, जून 2022 में किस दूरसंचार कंपनी ने मेटावर्स में भारत का पहला मल्टीप्लेक्स लॉन्च किया है? तो अभी भारतीय एयरटेल लिमिटेड ने मेटावर्स में भारत का पहला मल्टीप्लेक्स को लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन सही है। ये है वो मेटावर्स मल्टीप्लेक्स जो कि अभी भारतीय एयरटेल लिमिटेड ने लॉन्च किया है। एक्चुअली इसी मेटावर्स में 20 स्क्रीन का निर्माण किया गया है। साथ में इसमें जो OTT प्लेटफॉर्म है, उन पे जो वीडियोस या मूवीज दिखाई जाती है, उसको भी इन स्क्रीन पे दिखाया जाएगा। OTT प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है? जैसे कि Amazon प्राइम है, डिज्नी हॉटस्टार है, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म होते हैं, इनको बोलते हैं OTT प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना है? तो अभी सऊदी अरब को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है रूस। तो इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन सही है। भारत जो सबसे ज्यादा तेल आयात करता है, तो फर्स्ट नंबर पे है इराक।
इसके बाद है रूस, क्योंकि पहले रूस जो है ये तीसरे नंबर पर था, लेकिन अभी रूस ने सऊदी अरब को पीछे छोड़ दिया है, जहां से सबसे ज़्यादा तेल आता है भारत में। तो याद रखिएगा, पहले नंबर पे इराक है और दूसरे नंबर पर है रूस। नेक्स्ट करंट अफेयर है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस यानी वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो हर वर्ष 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए डी ऑप्शन सही है। विश्व भर में बुजुर्गों से होने वाले दुर्व्यवहार के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस को मनाया जाता है। करंट अफेयर के बाद स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप देख लीजिए। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की थी जुंको तबाई। पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया देखिए होता है लीवर में, और लीवर को हिंदी में क्या बोलते हैं? यकृति। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो देखिए शहनाई के वादन में काफी नाम था इनका, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश स्थायी सदस्य होते हैं? तो यूएनएससी में टोटल 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं। अग्निवीणा के लेखक कौन थे? काजी नजरुल इस्लाम। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? बिंबिसार। सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहा जाता है? उद्गाता। प्रथम अखिल भारतीय छात्र सम्मेलन कब हुआ था? 1928 में। होर्मुज जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है? बहरीन और कतर को। हवाई द्वीप की खोज किसने की थी? जेम्स कुक ने। अब कल के क्विज के आंसर को डिस्कस कर लेंगे। जो पहला क्वेश्चन था हमारा कल का, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1883 में ये भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। 2009 में जापान द्वारा लॉन्च किए गए दुनिया के पहले ग्रीन हाउस गैसों का अवलोकन करने वाले उपग्रह यानी सैटेलाइट का नाम क्या था? तो इस सैटेलाइट का नाम था आकात्सुकी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब आज के जो क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में, फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राइट आंसर जो होगा इसका आप लोग कमेंट करके बताइएगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 15। तो जो राइट आंसर होगा तो इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो आने वाले एग्जाम्स के लिए, तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।